कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में आयोजित किया गया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो मैसूर महल वाडियारों का निवास स्थान था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्ट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी लंदन में। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वीर सुरेंद्र साई जी उड़ीसा के एक फेमस स्वतंत्रता सेनानी हैं। चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना डैश द्वारा कब्जा कर ली गई कॉलोनी थी। तो चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने कब्जे में ले लिया था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ एक बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब ये अमृतसर में स्थित है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में उस्मान अली हैदराबाद के निजाम थे। कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो अमुक्त माल्यद ये कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें राजकीय विषय वस्तु के बारे में जिक्र किया गया है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो भीखाजी कामा विदेशी भूमि पर तिरंगा फैलाने वाले पहले भारतीय। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या होता है? तो पिष्टक का अर्थ होता है लंबा प्रवेश द्वार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? तो एक वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए। किसने शाहजहां के शासन काल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो चार चमन नामक पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसे आज हम लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी को 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो शौकत अली जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है यह महात्मा गांधी जी को समझाया था। किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में 1875 में बगावत हुई थी। किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहां पर? कलकत्ता में 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था 1657 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे NG रंगा जी। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। तो बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में शाह आलम ने। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी भूमिका थी? जो चित्तरंजन दास की भूमिका थी स्वराज पार्टी के निर्माण में, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की? तो महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना की। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था, तो वाल्मीकि जी का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें पराजित कर दिया था। तो चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करके उनको पराजित कर दिया था। अली वर्दी खान कहां का नवाब था? तो अली वर्दी खान बंगाल का नवाब था। किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेर शाह सूरी के प्रशासन को अकबर ने कॉपी किया था। पुष्यभूति, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा। किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया था और इम्फाल की लड़ाई हुई थी। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल किस प्रदेश में है, कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट था महिला रेजिमेंट का नाम। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली और आखिरी महिला शासिका थी। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कलकत्ता या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो सिद्धू माझी संथाल विद्रोह के एक नेता थे। किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले महानिदेशक थे। पारणी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पारणी के द्वारा लिखी गई। किस सिख गुरु ने तरण तारण साहिब की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव जी ने तरण तारण साहिब जी की स्थापना की। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग के साथ अशोक ने युद्ध छेड़ा। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन से नंबर की बौद्ध परिसर का आयोजन किया गया? तो पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद मतलब भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो पृथ्वीराज चौहान का एक सामरिक केंद्र था भटिंडा, जिसको पहले ताबर हिंद बोला जाता था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी, तो तराइन की लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में। किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी। कौन अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो जेम्स प्रिंसिप अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान था। इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो मिनहाज ए सिराज में लिखा गया है कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी।
1579 में किसने महजरनामा जारी किया था? तो अकबर ने जो है महजरनामा जारी किया था। कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? तो रानी की वाव, ये गुजरात में स्थित जो है बहुत फेमस स्थान है। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक शासक था, कहां का? तो सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। किसे महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और कहां पर समाप्त हुई? तो 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई को, और 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह क्रांति समाप्त हो गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही इसकी स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहां का गवर्नर था? तो पंजाब का गवर्नर था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1925 में हुआ था। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया गया? तो मगध पहला साम्राज्य था जिसने हथियारों का उपयोग किया। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुष सूक्त लिया गया है ऋग्वेद से। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों में हुआ था स्वाली का युद्ध। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है किसने लिखा? तो बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो मरियम मकानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो अजंता गुफा नंबर 1 में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। जब इब्ने बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था? तो 1793 में। किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? तो चिन्हट का युद्ध हुआ था। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था, तो बुद्ध की पालक माता थी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो आठवीं राज्य के रूप में वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया है। बांग्लादेश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1555 से 56 के बीच में हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिले हैं? तो ये बनवाली से मिले हैं टेराकोटा हल का मॉडल। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? तो 1580 में अकबर ने जो है राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें जो है उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादक का जो है जिक्र था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बन गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। भारत के किस भाग में आशफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो दक्कन प्रांत में आशफ जाही निजामों का जो है शासन था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल बरूनी आया था। कौन से शासक तुलुव राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश बनाया गया था। भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया? तो शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक शासन किया। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे? तो गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1759 में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था? तो नहपान कुषाण वंश का शासक था। 1832 में दामिल एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश भूमि के रूप में घोषित किया गया? तो ये संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में समाप्त हुई। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम यूके में। किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो 1765। किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो रानी गाई दिनलियू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति। वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? तो ये कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था।